हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल बुक क्राफ्ट। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त गौरव। यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं और आज जिस किताब की बात कर रहे हैं वो पेरेंटिंग के रिलेटेड है। किताब का नाम है पेरेंटिंग इनसाइड आउट बाय डैनियल सिगल एंड मैरी हार्टज़ेल। तो जितने भी पेरेंट्स हैं ये किताब पढ़िए और इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस किताब के अंदर क्या क्या है। वीडियो के लिमिटेशन की वजह से हम खाली इसका ओवरव्यू इनसाइट्स बताएंगे और डीप में आपको अगर नॉलेज लेना है तो इस किताब को खरीद के पढ़िए या ऑडियो बुक्स लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि सारी किताबों के हम इनसाइट्स वीडियो रोज़ाना 7 बजे बनाते हैं ओनली ऑन माइंडफुल बुक क्राफ्ट। वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग ब्रेन डेवलपमेंट। ऑथर ने इस किताब में चाइल्ड के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। चाइल्ड के फीलिंग, चाइल्ड के इमोशंस, ओके, चाइल्ड के एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, ये जैसे जैसे होगा ना उसी हिसाब से चाइल्ड का ब्रेन डेवलप होगा। वो अगर एकदम हेल्दी इन्वायरमेंट में है तो ऑब्वियसली उसका ब्रेन हेल्दी रहेगा। तो ऑथर इसमें किताब में फोकस करते हैं कि आप अगर पेरेंट है तो अपने चाइल्ड के लिए आप उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एटमॉस्फेयर एकदम सही रखें, ठीक है। उसके बाद उसको फीलिंग्स, इमोशन, एम्पैथी, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप ब्रिंगिंग करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो चाइल्ड का ब्रेन डेवलप बहुत ही बढ़िया तरह से होगा। इफेक्टिव पेरेंटिंग के लिए चाइल्ड के ब्रेन का डेवलपमेंट ये बहुत ही ज़रूरी है जिससे केवल आप पेरेंट्स आप भी एकदम बेहतरीन बना सकते हैं। सेकंड है रिफ्लेक्टिव पेरेंटिंग। ऑथर यहाँ पे सारे रीडर्स को इनकरेज करते हैं कि आप आज पेरेंट्स हैं, आप अपनी चाइल्ड वाली भूमिका में जाइए, चाइल्ड वाले रोल में जाइए और एनालाइज कीजिए खुद को कि जब आप बड़े हो रहे थे तो क्या क्या चीज़ें थी जो आपको पसंद नहीं आती थी, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद आती थी। ये सब चीज़ें आप अभी जो आपका रोड रिवर्सल हो गया है, आप पेरेंट बन गए हो, आपका एक चाइल्ड है, ठीक है, उसमें आप अपनाइए। अब इससे होगा क्या कि आप वो गैप्स फुलफिल कर पाओगे जो आपको आपके टाइम में लगा था कि ये नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें आप करते हो तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा और रिफ्लेक्टिव पेरेंटिंग का जो कंसेप्ट है ऑथर का वो फुलफिल होगा। ऑथर कहते हैं कि आप रोज़ाना आपके बच्चे के साथ इमोशनल चेक-इन्स रखें। अभी इमोशनल चेक-इन्स क्या है कि आप एक फ्री स्पेस रखो और ऐसा रखो एटमॉस्फेयर कि आपका बच्चा आपको खुद से बात कर सके, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से बच्चे डरते हैं अपने माँ बाप से बात करने के लिए। तो ऐसा करके स्ट्रिक्ट आप रहना है उतना रहिए, लेकिन उनको वो भी जताइए कि कहीं एक टाइम पे, कहीं एक स्पेस में हम भी प्यारे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। और तब उनसे जानिए कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या उनको पसंद है, क्या उनको चाहिए, कुछ उनको प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। स्कूल में, कॉलेज में, कहाँ पे भी है तो उनको आप जब तक पीठ पे हाथ नहीं रखोगे, बैकअप नहीं रखोगे, तब तक वो खुल के अपना इमोशनल स्पेस जो है आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत बच्चों में होता है कि इसकी वजह से बड़े हो गए उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं। जैसे कोई बच्चे इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कोई एकदम सेंसिटिव होते हैं, तो उनका डेवलपमेंट फिर बाद में ऐसा होता है कि उनको छोटी छोटी चीज़ों पे चिड़चिड़ापन हो जाता है या वो अकेले रहना पसंद करते हैं, दुनिया से दूर अपने आप को समझते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यही बचपन से ही शुरुआत होती है, तो आपको इसके लिए केयरफुल रहना होगा। नंबर 3 है इमोशनल रेगुलेशन। ऑथर कहते हैं कि आपको आपके चाइल्ड के साथ ऐसे ट्यूनिंग करनी है, ऐसे नेविगेशन करना है कि जो इमोशनल फीलिंग्स होती है, ठीक है, जो इमोशनल क्वोशंट है उनके अंदर, उसको
चैनलाइज होना चाहिए। जैसे मतलब कोई इमोशन है तो वो बाहर कैसे निकाले, वो कैसे एक्सप्रेस करे, ये सब का लर्निंग आपको ही देना पड़ेगा एज अ पेरेंट, क्योंकि वो खाली आप ही समझ सकते हो कि आपके चाइल्ड को आपको किस तरह इमोशंस से अलर्ट करना है या कैसे उनको झेलना है। बहुत बार क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस लेने लगते हैं। हम न्यूज़ में, पेपर में देखते हैं, ऐसे भी होता है कि एग्ज़ाम के स्ट्रेस की वजह से या किसी एग्ज़ाम में फेल की वजह से बच्चों ने बहुत गलत कदम उठाए हैं, ठीक है, डर के वजह से। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये डर है, जो स्ट्रेस है, इसको आपको निकालने के लिए उनसे उतना ट्यूनिंग करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो इमोशनल रेगुलेशन है एज पर द ऑथर इस किताब के हिसाब से वो बना रहे और उनके मन में कोई भी संकोच ना रहे किसी चीज़ का और वो खुल के एक्सप्रेस कर पाए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ आपको डेली डे बाय डे प्रैक्टिस करवानी होगी अपने चाइल्ड से। नंबर 4 है सिक्योर अटैचमेंट। ऑथर कहते हैं कि अपने चाइल्ड के साथ एकदम बढ़िया अटैचमेंट रखो और वो सिक्योर रखो, सेफ रखो। मतलब क्या कि जैसे आपका चाइल्ड जब कुछ आपसे मांगता है तो एकदम अटेंटिव हो जाओ, आपको आवाज़ भी देता तो एकदम अटेंटिव हो जाओ, सारे काम छोड़ दो और उसको सुनो, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि उसको लगेगा कि मेरे फादर, मेरे पापा, मेरे बाबा मेरी हर बात सुनते हैं, ठीक है। करना नहीं करना इम्प्लीमेंट वो बात की बात है, बट जो पहला मेन थिंग है वो अटेंटिवनेस है और वो आपको करना है, ठीक है। जैसे हमने अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी एनिमल, देखा नहीं मैंने, लेकिन उसका एक प्रोमो था कि वो अपने पापा को आवाज़ देता है, पापा पापा पापा, और उसके पापा रिस्पॉन्स करते हैं, सुनाई दे रहा है मुझे, बहरा नहीं हूँ मैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी रूड बिहेवियर्स की तरफ इंडिकेट करती है, जो बच्चे को भी लग जाता है दिल पे। इससे बहुत सारे मीम्स बने, आप लोग जानते होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, अवॉइड करना है, ठीक है। पेरेंटिंग इनसाइड आउट में यही चीज़ ऑथर कन्वे करना चाहते हैं। अब सिक्योर अटैचमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, कि बच्चे के साथ थोड़ा खेल लीजिए, स्टोरी टेलिंग कीजिए, वो कहानियाँ बताइए। बच्चों को कहानियाँ पसंद होती हैं, उनको कहानी बताइए। जितना आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना आप टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए। ये सब चीज़ें सिक्योर अटैचमेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इफेक्टिव रहेगी। और यकीनन ऑथर की इस बुक से बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी। नंबर 5 है द होल ब्रेन चाइल्ड। ऑथर कहते हैं कि आपके चाइल्ड का होल ब्रेन डेवलप करना है तो आपको आपके चाइल्ड को लॉजिकली और इमोशनली डेवलप करना पड़ेगा। अब लॉजिकली और इमोशनली डेवलप कैसे होगा, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व कीजिए जिससे उसका इमोशनल और लॉजिकल ये दोनों पोर्शन जो है वो डेवलप होते रहे। जब ये दोनों पोर्शन एक्टिवेट होते हैं तो उसको बोलते हैं होल ब्रेन चाइल्ड। ऐसा कंसेप्ट ऑथर ने अपने किताब में मेंशन किया है। तो आपको ढूंढना है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिससे लॉजिकल और इमोशनल थिंकिंग, ठीक है, उनका बढ़े और होल ब्रेन का जो कंसेप्ट है वो उनमें फुलफिल हो, ठीक है। अब आगे जाके क्या होगा कि मतलब ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबसे बेसिक फैक्टर है इमोशनली इंटेलिजेंस और लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। जब ये कोई करता है ना तो अपने फील्ड में वो मास्टरी करता है, क्योंकि उसके पास दोनों चीज़ें होती है। वो इमोशनली कैसे बिहेव करना है वो भी जानता है और लॉजिकली कैसे सोचना है, आगे बढ़ना है, ये भी जानता है। आई होप इस बुक के इंसाइट्स आपको पसंद आए होंगे, तो वीडियो को जल्दी लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, माइंडफुल बुक क्राफ्ट, जहाँ हम किताबों की बातें करते हैं। Until next time, keep reading, keep growing, and keep mentoring your beautiful life. This is Gaurav now, signing off.